ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं ओम नमो अयर्याणं ओम नमो सहोणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शब्द पावकण सुनो मंगलाणं सभे से परमंग हवै मंगलं मंगलाणं सभे से परमंग हवै मंगलं। बैठ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कितने कितने जन्म गवा दिए, कितने कितने जन्म गवा दिए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले हो, नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवा दिए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले हो, नाम प्रभु का ले ले। नाम प्रभु का है सुखकारी, सब दुख हरने वाला, नाम प्रभु का है सुखकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला, नाम प्रभु का है सुखकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला, आए सदा अकेले ही तुम, आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले, नाम प्रभु का ले ले हो, नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवा दिए, कितने संकट झेले,
का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले। नाम जिसने नाम लिया प्रभु वर का उसने जन्म सुधारा। जिसने नाम लिया प्रभु वर का उसने जन्म सुधारा। इस अथाभव सागर से उसको ही मिला किनारा। जिसने नाम लिया प्रभु वर का उसने जन्म सुधारा। इस अथाभव सागर से उसको ही मिला किनारा। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। नाम प्रभु का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवा दिए, कितने संकट झेले। नाम प्रभु का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तूने, झूठी चतुराई में तूने कितने संकट झेले। नाम प्रभु का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवा दिए, कितने संकट झेले। नाम प्रभु का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले हो नाम प्रभु का ले ले।
धम्मो मंगलमुकेशम् अहिंसा संयमो तव देवावितं नमस्ते जसधमेशयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम मेरी आस्था के केंद्र परम श्रद्धेय तिन्नानंतार्याण शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष मेरी भावना की भावधारा बह रही है और आप सभी मेरी भावना की प्रवचन श्रृंखला निरंतर नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। तो हम मेरी भावना में प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी होना था अभिषेक राम का होना था अभिषेक राम का वन को गए रघुवीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र थे दानी दाता खाली न कोई द्वार से जाता खाली न कोई द्वार से जाता। हरिश्चंद्र थे दानी दाता खाली न कोई द्वार से जाता खाली न कोई द्वार से। किस्मत ने क्या खेल रचाया किस्मत ने क्या खेल रचाया बन गए वो तो फकीर विधाता
अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी। नीर भरण जब श्रवण पहुँचे, लागा तीर प्राण तब छूटे, लागा तीर प्राण तब छूटे। नीर भरण जब श्रवण पहुँचे, लागा तीर प्राण तब छूटे, लागा तीर प्राण तब। अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को पिला सके ना नीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब। होना था अभिषेक राम का, वन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी। द्रौपदी 5 पतियन की नारी, सबने गर्दन नीचे डारी, सबने नीचे गर्दन डारी। द्रौपदी 5 पतियन की नारी, सबने गर्दन नीचे डारी, ओ सबने नीचे गर्दन डारी। भरी सभा में लाज उतारी, भरी सभा में लाज उतारी, कृष्ण बढ़ा रहे चीर विधाता, गजब लिखी तकदीर विधाता, गजब लिखी। होना था अभिषेक राम का, वन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। यह जो गीत आप सभी ने सुना, इस गीत के भावों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कि इसमें क्या कहा गया। विधाता अजब लिखी तकदीर, होना था अभिषेक राम का, वन को गए रघुवीर। इसमें जो एक पंक्ति आई है, विधाता अजब लिखी तकदीर, इसमें कोई ऊपर बैठा भगवान नहीं है जो हमारा क्या कर रहा हो, हमारी तकदीर लिख रहा हो। अगर यहाँ पे भगवान कहा जा रहा है, भगवान को अगर आप क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो अपनी आत्मसत्ता को स्वीकार करो। क्या करो? आत्मसत्ता को स्वीकार, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अगर तुम मान रहे हो कि परमात्मा ही है जो तकदीर लिख रहा है, तो आप खुद परमात्मा हो, आप अपना तकदीर खुद लिख रहे हो।
तो यदि आप परेशान हो रहे हो, यदि आप दुखी हो रहे हो, तो ये मत समझना कि कोई बाह्य देवता या बाह्य कोई परमात्मा आपको परेशान कर रहा है। समझना कि मैं खुद, परमात्मा ने खुद कहा है कि मैं खुद भगवान हूँ और मैं खुद भगवान होकर के खुद को ही दुखी कर रहा हूँ। जब ये भाव आने लगते हैं ना, तो व्यक्ति वो बुरे कर्म छोड़ देता है, क्योंकि उसका अब ज्ञान होने लगा है कि मैं खुद ही क्या हूँ, दुख पैदा करने वाला हूँ, मैं ही दुख पैदा कर रहा हूँ हर जगह। कई बार कह देते हैं ना, पंडितों के पास चले जाते हैं, पंडित तो क्या कहते हैं, बोलते हैं आपको इस चीज़ का दोष है, आपको पितृ दोष है, आपको ना जाने किस किस का दोष है। ये सब अपने आप को भरमाने की साजिश है और कुछ नहीं है। भगवान नाम की जो इकाई है वो केवल और केवल हम अपने पाप को छिपाने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो? जो भी बात है, हमारे जीवन में दुख यदि घटित होता है तो हम भगवान का सहारा ले लेते हैं। कैसे सहारा लेते हैं पता ही है आपको। अगर कुछ दुख आ गया तो क्या किस पे डाल देते हैं, परमात्मा में डाल देते हैं कि जो किया है उसने किया है। लेकिन ये नहीं देखते कि मैंने क्या किया है, ये नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ। चोरी तुमने की, झूठ तुमने बोला है, पाप तुमने किया, नाम किनका फंसा दिया, भगवान का फंसा दिया। गजब करते हो हैं। हत्या तुमने की, लोगों के साथ धोखा तुमने किया, और दुख जब जिंदगी में आ गया तो फंसाया किसको? तो आदमी जो बाह्य जगत के परमात्मा में जी रहा है वो केवल और केवल बस अपने इस दुख को छिपाने के लिए ही मान रहा है। लेकिन जो परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं, जो प्रभु महावीर के मार्ग में चल रहे हैं, अगर वो भी दुखी हैं तो कहीं ना कहीं हम में जरूर कमी है कि हम परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं फिर भी दुखी है। क्योंकि परमात्मा के मार्ग में चलने के बाद तो हमें दुख होते हुए भी दुख मालूम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के लिए तो दुख भी दुख नहीं है, सुख भी सुख नहीं है होते हुए भी, क्योंकि वो बाह्य दुख और सुख को तो गिनते ही नहीं है, वो अंदर के दुख को गिन रहे हैं। परमात्मा महावीर किसके दुख को गिन रहे हैं? अंदर के दुख को गिन रहे हैं, अंदर के सुख को गिन रहे हैं। बाहर के सुख दुख को तो कोई वो मायने रखता ही नहीं परमात्मा के साथ में कोई बात। और हम हैं कि अंदर के दुख को बचाने के लिए बाहर के सुख का सहारा ले लेते हैं। और मैंने आपको कहा था, और आपको याद है तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि बताइए कि हम नास्तिक क्यों हैं और आस्तिक कैसे बन सकते हैं? पहला सवाल, हम नास्तिक क्यों हैं? किसी को याद है मैंने नास्तिक की क्या परिभाषा बताई थी? हाँ, मैंने तो नहीं, महापुरुषों ने जो बताई मैंने वो आपको बताई। तो आपको याद है कि क्या बताई थी नास्तिक की परिभाषा? हाँ, और किसी को? अशोक जी ने तो सही जवाब दिया। ये पक्के जनक हैं हमारे। जैसे अष्टावक्र के सुनने वाले कौन थे? ध्यान से सुनने वाले जनक थे ना, ये हमारे पक्के जनक हैं। यहाँ जितने बैठे ना इस साइड,
यहाँ की भीड़ कम हो गई, लेकिन यहाँ की भीड़ कम नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो यहाँ बैठे हैं उनको याद है। वैसे कुछ माताएं बैठी हैं यहाँ, हमारी सारी जानकी माता बैठी हैं, है ना। तो बताइए किसी को याद है और किसी को है नहीं याद। हमारी नास्तिकता ये है कि हमें अपने मोक्ष में, अपने शांति में क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। हम उसका प्रमाण मांगते हैं। क्या मांगते हैं? प्रमाण मांगते हैं। और नास्तिक इसलिए हैं क्योंकि हम संसार की चीज़ों को छोड़ करके उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो? हम इतने डूबे हुए हैं देह भाव में, हम इतने डूबे हुए हैं संसार के भीतर। हमें पता है कि ये चीज़ें, ये चीज़ दुख है। परिवार बसाना, बोलो है या नहीं है? सब मानते हैं, क्योंकि जीवन में घटित होता है। अगर प्रेम हो तो शायद पारिवारिक जीवन में भी दुख ना हो, लेकिन प्रेम तो हमारा, हमने आज तक 2 तरीके का ही प्रेम जाना है। 2 तरीके का ही प्रेम जाना है और दोनों का प्रमाण है। एक तो ऐसा प्रेम जिसमें देते तो हैं, मिलता कुछ नहीं है और दुखी हो जाते हैं। उसमें चाहने की इच्छा। और एक व्यावसायिक प्रेम। व्यावसायिक प्रेम समझे? व्यावसायिक प्रेम का मतलब जैसे व्यापार होता है, 10 दिए तो 10 का मान हमें मिला। जैसे पति पत्नी का प्रेम, ये व्यावसायिक प्रेम समझो आप। ये ऐसा है कि पत्नी भी कुछ ना कुछ पति से चाह रखती है और पति भी पत्नी से कुछ ना कुछ चाह रखती है। तो ये 2 तरीके का प्रेम है। लेकिन एक प्रेम ऐसा भी है जिस प्रेम की बात महावीर करते हैं। एक प्रेम ऐसा भी है जिसकी बात तथागत बुद्ध करते हैं। एक ऐसा भी प्रेम है जिस प्रेम की बात श्री कृष्ण, श्री राम, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने उस प्रेम की बात कही है। हमें विश्वास ही नहीं होता, इसलिए हम क्या हैं? इसलिए हम नास्तिक हैं। वो जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है कि अपने आप को ही मिटा करके दूसरों का भला चाहना। उसमें किसी भी प्रकार की मांग नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। महापुरुष कहते हैं कि तुम अगर किसी से प्रेम करो तो कभी उससे किसी चीज़ की चाह मत रखना, और यदि तुमने चाह रखा है तो वो तुम्हारा व्यावसायिक प्रेम है। तो हमें इन 2 प्रेम में क्या आता है? मज़ा आता है। आता ही नहीं आता? जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए, है ना, और लड़का छोड़ दे लड़की को, या लड़के को लड़की क्या कर जाए? छोड़ जाए, तो व्यक्ति दुख में क्या होता है? दुख में जीता है, ज़्यादा ही जीता है। और कोई इसका दर्द पूछ ले तो खुश होकर के क्या होता है? खुश होकर के बताता है कि हाँ मेरा क्या हुआ है, मेरा दिल टूटा है। ये पहले प्रकार का प्रेम है, उसमें मज़ा आ रहा है। दूसरे में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि उसमें लेना देना क्या हो रहा है? लेना देना चल रहा है। और जो तीसरे प्रकार का प्रेम है उसमें इन दोनों प्रेम को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों प्रेम से विरक्त होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो तीसरा प्रेम आएगा। ऐसे ही
जब हम संसार की चीज़ों को छोड़ते हैं, कहते हैं ना गुरुदेव हमारी नैया झटपट पार लगा दो, कहते हो, भजन भी गाते हैं। लेकिन देखो, आप चाहते तो हो कि हमारी नैया झटपट पार लग जाए। इस लाइन में गौर करना, गुरुदेव मेरी नैया झटपट पार लगा दो। आप चाहते तो हो कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति तक हमें क्या करवा दे, तुरंत ऐसा कुछ करना ही ना पड़े, शॉर्टकट बता दो, ये शॉर्टकट मेरे को क्या कर जाओ, वहाँ तक ले जाओ। लेकिन दूसरी बात जिसके पीछे वो कभी नहीं कहते तुम, वो कौन सी बात है पता है? वो ये है कि गुरुदेव हमें बंधनों से छुटकारा दे दो। ये नहीं बोलते आप ये चाहते ही नहीं हो, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। अभी आप सोच रहे हो अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या इसके बाद भी कोई जीवन है? अरे कम से कम मरे मरे जी रहे हैं, लेकिन जी तो रहे हैं, कुछ पता तो चल रहा है कि जी रहे हैं, लेकिन इसके बाद है ना। तो हमारा जो है, हमारी जो माया है, हमारा जो क्या कहते हैं उसे, हमारा जो जीने का ढंग है वो झूठा है। क्या है? झूठा है। इसलिए हम क्या है? इसलिए हम नास्तिक हैं। और आस्तिक कैसे हो सकते हैं? आपको प्रवचन सुनते सुनते, है ना, आपको प्रवचन सुनते सुनते ये विश्वास हो जाए कि शांति भी कोई एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, और मोक्ष भी कहीं ना कहीं तो है। और देखिए, मोक्ष कहीं किसी बिंदु को मत मान लेना, किसी मंजिल को मत मान लेना। महापुरुष पता है क्या कहते हैं कि मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कोई बिंदु नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बल्कि मोक्ष वहाँ है जहाँ आपकी यात्रा मोक्ष के लिए प्रारंभ होती है। जो यात्रा आपने प्रारंभ की है वही तुम्हारा क्या है? वही तुम्हारा मोक्ष है। उस यात्रा में चलते रहना ही तुम्हारा क्या है? तुम्हारी शांति है। और यदि कहीं ठहर गए इस सांसारिक माहौल में, इस संसार के प्रवाह में बह गए और तुमने वो यात्रा रोक दी, तो वही तुम्हारा मोक्ष क्या हो जाता है? स्थगित हो जाता है। तुम मोक्ष में पहुंचो वो दूर की बात है, लेकिन तुम यात्रा तो करो। समझ रहे हो? परमात्मा महावीर मोक्ष में पहले गए बाद में गए? जल्दी बोलो, ये तो आपके डेली रूटीन की बात है, डेली सुनते हो, हमेशा सुनते हो, हर कोई सुनाता है। तो परमात्मा पहले मोक्ष गए या बाद में गए हैं? और परमात्मा के लिए मोक्ष क्या है? देखिए, परमात्मा जब निकले थे तो मोक्ष की यात्रा के लिए निकले थे। 12.5 वर्ष उन्होंने बिताए हैं, अपने विरुद्ध संघर्ष किया है। और जब अपने विरुद्ध संघर्ष किया है, इस माहौल को तोड़ा है, उसके बाद उस माहौल को तोड़ के बाहर आए हैं। और देखिए, उनको फिर वहाँ केवल ज्ञान होता है 12.5 वर्ष बाद। और फिर उसके बाद उनकी यात्रा तो प्रारंभ थी ही। जब प्रारंभ किया तब ही मोक्ष हो गया था उनको। तो अगर वो कहीं रुक जाते तो बताओ, उनको कोई मोक्ष मिलता? वो जो बिंदु जिसे हमने मान रखा है, नहीं मिलता। उनकी वो यात्रा ही मोक्ष थी। वो चले हैं, और जब उनको केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ तो जीते जी मोक्ष प्राप्त हुआ उनको। वो जो फल है ना, जिस फल के लिए वो चले थे, लेकिन वो फल अगर चाहिए तो उसके लिए चलना तो पड़ेगा। अगर वृक्ष में फल लगे हैं, अगर उसे तोड़ना है तो पुरुषार्थ तो
करना पड़ेगा। और वो पुरुषार्थ ही क्या देगा? फल देगा। वो पुरुषार्थ ही तुम्हारा फल है, समझो। जो तुम कर्म कर रहे हो वही तुम्हारा फल है। आज तुमने यदि बुरा कर्म किया है तो समझो वो तुम्हारा फल अब बन चुका है, अब मिलने वाला है। तो परमात्मा चले हैं, उनकी वो जो यात्रा है वो आनंद की यात्रा है, वो शांति की यात्रा है, वो उनकी मोक्ष की यात्रा है। उनकी वो जो यात्रा है वही मोक्ष बन गई। तो हमें मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन यात्रा तो प्रारंभ करनी ही चाहिए। और ये जो प्रवचन है ना, ये आपको श्रद्धा दिला दे, आपको विश्वास दिला दे, बस इतना ही काम करती है कि हाँ मोक्ष है। और उस मोक्ष के लिए तुम यात्रा प्रारंभ कर सकते हो। ये जो गुरुजनों की वाणी है, ये जो महात्माओं की वाणी है, ये जो जैन शास्त्रों की वाणी है, चाहे किसी और शास्त्र की वाणी है, आगम निगम पुराण वेद जो भी हैं, उपनिषद हैं। और उपनिषद तो हमारे शास्त्रों से बहुत मैच खाते हैं। कई बातें ही क्या, बहुत सी बातें उसमें परमात्मा की मिल जाती है। और ये सब ऋषि मुनियों ने खोजा है, पाया है। तो आप समझ सकते हो कि उनकी बातें कितनी मेल खा रही हैं। अगर मेल खा रही है तो इसका मतलब उन्होंने, सबकी बातें अगर मिल रही है एक जगह जाकर के, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पाया तो जरूर है। तो वो जो प्रमाण है, बस वो सिर्फ प्रमाण है हमारे लिए कि हाँ वो चीज़ मौजूद है, तुम चलो, तुम्हें क्या होगा, वो प्राप्त होगा। तो ये मेरी भावना भी आपको आस्तिक बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती है? जल्दी से बोलो। आस्तिक बनाना चाहती है। आपको देह भाव से हटा करके देही भाव में लाना चाहती है। ये भावना आपको शरीर से हटा करके आत्मा में लाना चाहती है। और आपको ये बताना चाहती है कि ये जो आत्मा है यही परमात्मा होने वाली है। क्योंकि परमात्मा क्या है? बोलो जल्दी बोलो। परमात्मा, हाँ, परमात्मा मुक्त है। कि क्या है? मुक्त है। लेकिन जो हमारा परमात्मा है, जो हम स्वयं हैं, जो होने वाले हैं, जिसके ऊपर आवरण पड़े हुए हैं, उस परमात्मा ने ना जाने कितने कर्म किए हैं, उसको तो भोगना पड़ेगा। वो हमारा विधाता है। हम खुद के विधाता हैं, हम खुद के परमात्मा हैं। और हम खुद ही दुखी हो रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं। तो अगर हम खुद परेशान हो रहे हैं, खुद को दुख दे रहे हैं, तो सुख भी तो हम खुद ही दे सकते हैं। हम सुखी भी खुद ही हो सकते हैं। या किसी और को सुखी करोगे तो दूसरे को आप कितना भी कर लो, सुखी नहीं हो पाएगा अगर वो खुद सुखी ना होना चाहे। और यदि वो सुखी होना भी चाहे तो उसने जो किए हैं वो भोगे बिना तो आप तब भी सुख नहीं दे सकते। तो ये बात ध्यान में रखना कि हम खुद के ही विधाता हैं और हम खुद ही अपने दुख सुख के भोगता हैं और हम ही दुख सुख को पैदा करते हैं। तो चलिए मेरी भावना की पंक्तियों को एक बार गुनगुना लेते हैं। क्या कह रही है मेरी भावना? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा
पद डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पावे। तो कल आपने सुना था, कोई बुरा कहो या अच्छा, इसका मतलब क्या था? याद है या ये भी भूल गए? कल ही बताया। कोई ना, उम्र का तकाजा है, भूल जाते हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, एक बात और, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे ना तो मेरे को कह देना, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँ वो बात ना बोलूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को दुख हो, है ना। कोई शब्द अगर पिंच कर जाए तो बता दे। तो कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा कह रहा है, कोई भला कह रहा है। महापुरुष कह रहे हैं कि ये दुनिया है, ये संसार है, और संसार में जितने भी रचे बचे लोग हैं सबके अपने अपने पैमाने हैं। सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं। अगर तुम्हें कोई बुरा कह रहा है तो तुम काहे को बुरा मान रहे हो? कोई तुम्हें अच्छा कह रहा है तो तुम काहे को अपने आप को अच्छा मान रहे हो? महापुरुष कह रहे हैं कि तुम्हारे को अगर गवाही चाहिए तो अपने दिल की अदालत से लो। किससे? दिल की अदालत से। किसी के बुरे कह देने से आप बुरे नहीं हो जाते, किसी के अच्छे कह देने मात्र से आप अच्छे नहीं हो जाते। अगर अच्छा होना है तो अंदर से होना है। अगर दिल गवाही दे रहा है कि तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो, अगर दिल गवाही दे रहा है कि तुम बुरे हो तो स्वीकार करो कि हाँ मैं बुरा हूँ। दुनिया के कह देने मात्र से आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला। दुनिया आपको तो अच्छा ही कहेगी। चापलूस क्या होते? चापलूस यही तो करते हैं। राजा को क्या कहते हैं? बोलो, राजा को क्या कहते हैं? कि महाराज आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हैं? अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो उसको भी क्या कहते हैं? भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है। और जब हो जाता है गड़बड़ या कुछ हो जाए तो फिर उसके बाद वही लोग फिर आ जाते हैं कि तूने ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, बहुत गलत कर दिया। तो दूसरों के कहने पे हम अच्छे बुरे नहीं हैं, हम अपने आत्म गवाही पे ही अच्छे या बुरे होते हैं। फिर लक्ष्मी आवे या जावे, धन का तो आना जाना लगा रहेगा। आज है कल को नहीं है। जब धर्म और धन की बात आती है, इन दोनों को चुनने की बात आती है, इन दोनों में सबसे पहले किसको चुना जाए तो हम अधिकतर क्या चुनते हैं? दिल से बोलना। अभी बोला अच्छा कहो या बुरा, हाँ, दिल गवाही दे रहा है कि अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं। मिलावट नहीं करनी। अगर तुम बुरे होते हुए भी अगर सच्चाई दिखा रहे हो तो तुम सच्चे हो। ये तुम्हारी नैतिकता है, ये तुम्हारी क्या है? अच्छाई है, ये तुम्हारा सुगुण है कि तुम अच्छे होते हुए भी अच्छे दिख रहे हो और बुरे होते हुए भी बुरे दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि अंदर तो क्रोध भरा हुआ है और बाहर मीठा मीठा बोल रहे हैं। और ऐसा कर रहे हैं तो बाहर की नैतिकता दो कौड़ी की नहीं है, अंदर की नैतिकता मायने रखती है, बाहर की नैतिकता। और कल कहा था ना मैंने कि महापुरुष क्या कह रहे हैं कि मैं जीऊंगा तो अपने आत्मगवाही पर, चाहे मुझे कोई संत कहे या पागल, चाहे मुझे कोई श्रावक कहे या मूर्ख, जो भी कहे, दुनिया कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं तो अपने पैमाने में जीऊंगा, अपने नैतिकता में जीऊंगा, अपनी गवाही में जीऊंगा। तो हम धन और धर्म में से किसको चुनते हैं? बोलो। अगर सही जवाब है तो शायद धन ही चुन रहे हो आप, है ना? धन को ही चुनते हो।
देखो धन के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, धन के प्रति कितना आकर्षण है, धन के प्रति कितना समर्पण है। आपको इसका प्रमाण मिला हुआ है कि इससे मुझे क्या मिलता है, सुख मिलता है। और सुख चाहे क्षणिक मात्र ही मिल रहा हो, लेकिन मिलता तो है। लेकिन धर्म का कोई प्रमाण मिलता है? वैसे देखा जाए तो नहीं मिलता है, और दूसरी तरीके से देखा जाए तो जरूर मिलता है। ये जो आप संपन्न हो, आप सभी जो 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है, पहनने को कपड़े भी मिल रहे हैं, सिर के ऊपर छत भी है, सब कुछ आप संपन्न हो, तो वो धर्म की वजह से ही हो, अपने पुण्य कर्म की वजह से ही, पुण्य कर्म की वजह से ही हो। नहीं तो ये संपन्नता नहीं हो सकती। अरे कई ऐसे भी दुनिया में बैठे हैं, सड़कों पे, चौराहे पे बैठे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। पहले उन्होंने कर्म इतने बुरे कर रखे, और बेचारों को इतनी भी बुद्धि नहीं होती कि चलो पहले जो किए वो किए, लेकिन अब तो कुछ कर लें। वो ही नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप जितनी श्रद्धा धन को देते हो, इतनी श्रद्धा यदि अपने धर्म को देने लग जाओ, तो सचमुच वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपको धर्म उपलब्ध होगा। और एक बात याद रखना, ये जो धर्म है, धर्म कोई पुण्य नहीं देता, धर्म कोई पाप भी नहीं देता है। हम कहते हैं ना कि धर्म करने से पुण्य मिलता है, हम गलत कहते हैं। आत्मा कोई पुण्य या पाप बांधती है। अगर मुक्ति में जाना है तो वो क्या पाप और पुण्य लेकर के जाएगी? बोलो। परमात्मा अपने धर्म में उपस्थित होते हैं, अपने धर्म को प्राप्त करते हैं, तो वहां पे बताओ वो पुण्य बांध रहे हैं या पाप बांध रहे हैं? क्या बांध रहे हैं? बोलो। कुछ भी नहीं बांध रहे होते हैं, ना पाप बांध रहे होते हैं, ना ही पुण्य बांध रहे होते हैं। अगर कुछ हो भी रहा होता है, तुरंत निर्जरित हो रहा होता है ना? समझ रहे हो ना बात को? तुरंत, क्योंकि वो जागृत पुरुष है। तो धर्म ना ही पाप दे रहा होता है, ना ही पुण्य दे रहा होता है। पुण्य तो हमारा एक मन की स्थिति है, भाव की स्थिति है। हम अगर अच्छा कर रहे हैं और उस मन के भाव के अनुसार ही हमारे क्या बनते हैं? कर्म बनते हैं। और महावीर प्रभु कर्म से मुक्त हैं या कर्म से जुड़े हुए? बताओ। कर्म से मुक्त हैं, कर्म से जुड़े हुए नहीं है। वो क्यों है मुक्त? क्योंकि वो अपने धर्म में उपस्थित है। तो धर्म, हमें क्या चुनना है? हमें धर्म चुनना है जो हमें प्रमाण मिल चुके हैं शांति का, मोक्ष का, धर्म का, आनंद का। उस प्रमाण को मान करके उसकी यात्रा पर अब हमें क्या होना है? अब उस यात्रा को प्रारंभ करना है। और जब हम उस यात्रा को प्रारंभ कर लेंगे ना, तो समझो हमारी मुक्ति तो अब प्रारंभ हो चुकी है। जैसे कोई दिल्ली के लिए निकल पड़ा है ना, दिल्ली के ट्रेन पे बैठ गया, तो क्या कहते हैं? दिल्ली के स्टेशन में ही, दिल्ली जाने वाला हूँ, दिल्ली पहुँचने ही वाला हूँ। या कहते हो कि मैं अभी जयपुर में ही हूँ? बोलो। जयपुर से अगर बैठ रहे हो या कहीं से भी बैठ रहे हो तो क्या कहते हो? बैठे हैं। और क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। हम जहाँ हैं वहाँ का नाम नहीं लेते, फिर हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम ले रहे होते हैं। तो जब हम मोक्ष की यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो हम संसार में मौजूद हैं, तो हम संसार का नाम नहीं ले रहे होते। हम किसका नाम ले रहे होते हैं? मोक्ष का नाम ले रहे होते हैं। तो कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही
आ जावे। जो रास्ते पे चल पड़ा है, जिसको अब आत्मसत्ता का पता चल चुका है, वो पुरुष फिर मृत्यु से भय नहीं खाता है। उसको फिर मृत्यु डराती नहीं है, क्योंकि वो अब धर्म के मार्ग पे चल रहा है। भय उसी को है, डर उसी को है, मृत्यु से उसको ही भय है जो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, जो गलत रास्ते पर चल रहा है। चाहे कोई कितना भी मना करे कि हम मोक्ष को या स्वर्ग को, नरक को नहीं मानते, लेकिन भय तो बना रहता है कि भैया मैंने इतने कर्म किए हैं और जैसा मैंने सुना है दूसरों से, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो। और मैंने कर्म इतने कुकर्म किए हैं और मैंने सुना है कि इस कुकर्म का फल ऐसा मिलता है, और ज़िंदगी भर मैंने कभी माना नहीं है। तो अंतिम समय में क्या बन जाता है? भय जरूर बनता है उसको। तो जो सत्य पुरुष है, जो जागृत पुरुष है, जिसको अपनी आत्मा का भान हो गया है, वो फिर मृत्यु से डरता नहीं है। वो कहता मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु लाख वर्ष बाद आए, चाहे 100 वर्ष बाद आए, चाहे अभी आ जाए। ऐसा कौन सोच सकता है? जो अपनी नैतिकता पर अडिग है, जो अपने न्याय धर्म पर चल रहा है, जिसको पता है कि मैं अब गलत नहीं कर रहा हूँ, तो उसको मृत्यु से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। अब देखिए 2 पंक्ति है, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। और मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार क्या है? भय है ना। और भय की माँ जो है वो है प्रलोभन, लोभ। तो जहाँ प्रलोभन है, जहाँ लोभ है, वहाँ पर भय है या नहीं? जरूर है, वहाँ पे भय जरूर होता है। जहाँ जहाँ तुम्हारी पकड़ है, वहीं तुम्हारा भय है। तुमने संसार को पकड़ा हुआ है, तो तुम्हें इसीलिए डर लग रहा है कि कहीं मेरा सब कुछ, क्योंकि आपने सब कुछ तो उसी को मान रखा है। आपने देही को तो माना ही नहीं, आपने देह को माना है कि देह ही सब कुछ है मेरा। आत्मा को तो तुमने स्वीकार ही नहीं किया है। तुमने तो सिर्फ शरीर को स्वीकार किया है कि मैं हूँ तो शरीर हूँ। तो इसलिए आपको भय रहता है कि मरूंगा तो सब कुछ यहीं छूट जाएगा, और इसलिए भय होता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। तो महापुरुष कहते हैं कि जहाँ जहाँ पकड़ है, वहाँ तुम्हारा भय है। और देख लेना, तुम अगर जिस चीज़ को ज़्यादा कस के पकड़ोगे, वहाँ पे भय उतना ज़्यादा होता है। जो जितना प्यारा होता है हमें जितना वो प्यारा होता है, उतना ही उसके लिए भय रहता है कि कहीं छिटक ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कहीं चला ना जाए। तो जहाँ जहाँ पकड़ है, वहाँ भय है। और श्रावक अर्हनक की कथा सुनी है आपने? ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में आता है अर्हनक श्रावक की कथा। बड़े सुदृढ़ श्रावक थे, परमात्मा के परम अनुयायी थे। परमात्मा से ही बोलो, परमात्मा ने उनका आख्यान दिया है ज्ञाता धर्म कथान सूत्र में। उन्होंने स्वयं उसकी कहानी सुनाई है कि वो एक दिन व्यापार के लिए निकला है लवण समुद्र से होते हुए किसी द्वीप की तरफ। और जब वो निकला है तो उस वक्त कोई देव उसके दृढ़ धर्मिता की परीक्षा लेने हेतु क्या करता है? एक कर्तव्य करता है, एक नाटक करता है। और नाटक कैसा करता है कि अर्हनक जा रहा है नाव में बैठ करके, और उस वक्त वो समाहित कर रहा है, और वो देवता क्या हो जाता है? अपना विकराल रूप ले लेता है और अर्हनक के नाव को उठा लेता है और क्या कहता है कि तू जिन धर्म को छोड़ दे, तू अपने धर्म को छोड़ दे, अगर तूने नहीं छोड़ा तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? मार दूंगा। और यदि तूने छोड़ दिया तो मैं तुझे अकूत धन का
इतना धन दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा कि तुझे कभी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी। तो ऐसा कर, अपने धर्म को छोड़ दे। और श्रावक अपने समाइक में बैठे। एक बात और ध्यान देने योग्य है, देखिए अर्हनक श्रावक है, 12 अनुव्रती हैं और समुद्र के बीचों बीच नाव है, नाव चल रही है समुद्र में। और अगर नाव चल रही है तो जीव भी, जल्दी से बोलो, मरेंगे या नहीं मरेंगे? मरेंगे ना। और देखो कमाल है, श्रावक होते हुए भी समाइक कहाँ कर रहा है? समुद्र के बीचों बीच। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये सवाल भी कीजिए कि क्या वो स्थान दोष का था? होना चाहिए ये सवाल, था क्यों नहीं था? भैया हिंसा हो रही है, समुद्र के बीच नाव चल रही है, वहां पे श्रावक क्या कर रहा है? समाइक कर रहा है। और आपके पास अगर बाल्टी आ जाए पानी की तो उसमें भी संगठन मानते नहीं मानते? कच्चे पानी का मानते हो? तो वहां तो नाव चल रही है समुद्र के बीच में और वो कच्चा पानी है, फरासा पानी है। तो ये सवाल होना चाहिए। और श्रावक वहां समाइक कर रहा है, तो इसका सीधा जवाब है भैया, समाइक किसी स्थान की चीज नहीं है। समाइक का मतलब अपनी आत्मा में स्थित हो जाना। अर्हनक श्रावक के वो नाव है, उसके निमित्त ही वो नाव चल रही है, फिर भी वो समाइक लेकर के बैठा है। तो इस पे चिंतन करना कि वो समाइक क्यों कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब क्या निकल रहा है कि वो अपनी आत्मा में स्थित है। और जब वो, चलो अब अपनी बात में आते हैं, वो जो देव है वो जब ये कहने लगा तो श्रावक आर्हनक अपने मन में विचार करते हैं कि मृत्यु एक ना एक दिन तो आनी ही है, चाहे मेरे 100 वर्ष बाद आए, चाहे 20 वर्ष बाद आए, कभी भी आए, चाहे ये देवता आज ही मार दे, अगर आज ही मृत्यु होगी तो आज ही हो जाएगी, लेकिन मैं मृत्यु के भय से अपना धर्म छोड़ दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं अपना धर्म छोड़ नहीं सकता। और ये भाव वो देवता क्या कर रहा है? देवता पढ़ रहा है। और उसके बाद देवता भी समझ गया कि ये दृढ़ धर्मी है, अपने धर्म को छोड़ने वाला नहीं है। तो संसार दो तरीके से भयभीत करता है। एक तो इस तरीके से डराते हैं और कहता है अगर तू न्याय मार्ग से भटक जाए, हट जाए, टूट जाए, चला जाए तो तेरे को फायदा ही फायदा है ना। अगर 2 नंबर का काम करेगा, 2 नंबर का कोई काम करेगा तो डबल फायदा है ना, है या नहीं है? अगर जो व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, डबल नंबर का काम कर रहा है, तो वो क्या कर लेगा? 1000 रुपये कमा लेगा। तो अगर तुम न्याय मार्ग से भटक करके कर रहे हो तो तुम्हें वो फल तो मिल जाएगा, फायदा तो मिल जाएगा, लेकिन भैया जब भोगने की वक्त आएगा तब कहाँ मुँह छुपाओगे, कहाँ भागोगे? तो इसलिए दुनिया इस तरीके से भी डराती है। और दूसरा तरीका ये है लालच दे करके कि तू इसे छोड़ दे तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? मैं तुझे माला माल कर दूंगा। तो महापुरुष कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपने न्याय मार्ग से भटकना नहीं है। मेरी भावना हमें याद दिला रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य से डिगना मत। अगर असत्य सामने खड़ा है तो भी, चाहे दुनिया तुम्हें गालियां दे रही है, दुनिया तुम्हें पागल समझ रही है, तो भी सत्य से डिगना मत, क्योंकि सत्य का जो राही होगा वो हमेशा अकेला ही चलता है, साथ में कोई दुनिया नहीं चल रही होती है। और जब वो सत्य पा लेता है ना, सत्य के राह पे चलते चलते सत्य को पा लेता है, फिर वही दुनिया उसके पीछे हो लेती है। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। तो इस पद का सार यही है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें अपने न्याय मार्ग से भटकना नहीं है, अपने धर्म से डिगना नहीं है, अपने सत्य से हटना नहीं है। चाहे मृत्यु आए, चाहे धन हो या ना हो, चाहे गरीबी में दिन कट जाए, चाहे दुख हो, चाहे
सुख हो। मैं अपने धर्म को भूलूंगा नहीं। यही इस मेरी भावना के इस चतुष्पद का भाव है और ये संकल्प है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा। ये संकल्प आपके भीतर जगे, यही मेरी भावना है। और आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुखना, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बोलिए 2400 भगवान की। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुव्रत नवीनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयांश कुंथु पाश अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तणु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सो आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुव्रत नवीनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंथु पाश अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण ऋण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तणु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सो आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नवीनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पाश अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ
करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तणु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ कर। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंदु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। ऋण भरता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तणु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंदु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयांश। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण।
ऋण भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वाचित मिले, मन वाचित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर सिर निहिमीश्वर संभव स्वाम। सुविधि धर्म शांति अभिराम, अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान। सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्तमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयांश। कुंतु पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिये, दुख दारिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर निमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयांश। कुंदु पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिये, दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। ऋण भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर निमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयांश। कुंतु पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो। इन पर जिनवर संवारिये, दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण।
बोलिए 2400 भगवान की। 7 नंबर पीछे लिखा होगा 7, 7 नंबर। वाह जी, आओ जी। 45 नंबर जी का परिवार आपके समक्ष, अशोक जी भी स्वयं हाथ जोड़कर आपके समक्ष खड़े हुए हैं और आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आज हमारे परिवार का ये सौभाग्य है और सौभाग्य से आज हमारे को भगवान का दरबार हर दिन